अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़कार और मेरे साथ एजाज़ सईद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अब माजी की निस्बत कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया है, कुछ हलचल पैदा हुई है। पहले हमारे सियासी मंजरनामे पर काफ़ी अच्छे से इमरान खान साहब जो है वो कैसे कहते हैं खुद ही खेल रहे थे, अकेले ही खेल रहे थे, वही डिस्कस हो रहे थे। लेकिन मरीम नवाज़ की एंट्री ने कुछ सूरत हाल को बदला है। मरीम नवाज़ इस दफ़ा जो आई हैं पाकिस्तान, जब वापस आई हैं लंदन से, तो कुछ मज़ीद मैंडेट लेकर आई हैं। वो पार्टी की सीनियर नायब सदर के साथ साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी बनी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने का काम भी शुरू कर दिया है। वर्कर्स कन्वेंशन भी जगह जगह रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुनक़िद कर रही हैं। हम एजाज़ सईद साहब से आज गपशप करते हैं। एजाज़ सईद साहब, ये बताएँ कि मरीम साहबा की जो अब आमद है, इसमें पहले भी वो यहाँ पर मौजूद थी, उससे पहले भी, और अब जब दोबारा आई हैं, क्या चेंज आप देख रहे हैं इसमें? सबसे बड़ा चेंज तो एनवायरनमेंट का है कि जब मरीम यहाँ पर मौजूद थी तो पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई थी, फिर मरीम खामोश थी। ज़ाहिर है उनके पास कहने के लिए क्या था, मतलब वो वोट को इज़्ज़त दो वाली बात तो ख़त्म हो गई। अब देखें, वो वोट को इज़्ज़त दो वाली बात तो उस तरह से नहीं हो रही। फिर ये चली गई लंदन चली गई। लंदन इसलिए गई कि मेरी इतलात के मुताबिक कि जब से इनकी वालदा की डेथ हुई थी, ये बाकी भाइयों से मुलाकात नहीं हुई थी, फैमिली से इकट्ठी मुलाकात। वालिद तो थे यहाँ पे, उनसे तो मुलाकात ही, लेकिन बाकी जो भाई हैं हसन हुसैन और बहन है, उनसे इकट्ठी मुलाकात इनकी नहीं हुई थी। तो ये वहाँ पर गई, अब नया ओहदा भी मिल गया और आ गई। सवाल यह है कि मरीम को चैलेंजेस क्या होंगे। असल बात तो ये इसमें एक छोटा सा उन्होंने जो आते सार एक बात की है जो बड़ी डिस्कस में आई है। उन्होंने ये कहा है कि 28 नवंबर तक, जो 9 अप्रैल से 28 नवंबर तक आप हमारी कंसीडर हुकूमत ना करें। हमारी हुकूमत तो 28 अप्रैल के बाद 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। इस चीज़ को भी ज़रा आप बताएंगे? वो बेसिकली हवाला ये दे रही हैं, बिटवीन द लाइंस वो ये कह रही हैं कि जब तक जनरल बाजवा थे तब तक हम हुकूमत में नहीं थे, अमली तौर पे हुकूमत वो ये चला रहे थे। वो बिटवीन द लाइंस ये कह रही हैं, खुल के नहीं नाम ले रही। नहीं, आज उन्होंने लिए नहीं, उन्हें वो जो नाम उन्होंने खुल के लिया वो तो यही लिया ना कि जनरल बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया है। वो तो ये कह रही है ना। लेकिन जनरल बाजवा को आपको डायरेक्ट तनकीद नहीं जनरल बाजवा के ऊपर कर रही, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, वो डायरेक्ट तनकीद नहीं कर रही जो मरीम है। सवाल ये नहीं है कि वो उन पर तनकीद कर रही हैं या नहीं है, सवाल ये है कि इनका बयानिया क्या है। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो वो तो बराए फ़रोख्त हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गई बात। अब सवाल यह है कि क्या मरीम आगे बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, बढ़ सकेंगी या नहीं बढ़ सकेंगी, पुल्स एंड पुश क्या है। मेरा ये ख्याल है बतौर तालिब इल्म सियासत के और तारीख के जहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ, हमारे अपने सोर्सेज होते हैं बतौर रिपोर्टर। पंजाब के एक बड़े सरकारी अफसर से मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड मरीम के आने के बाद। तो उन्होंने ये कहा कि मरीम इस वक्त जो पाकिस्तान आई हैं वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आई हैं। पंजाब में अब उनका हुक्म चलेगा, उसके अलावा किसी का नहीं चलेगा। ये एक बात उन्होंने बताई। मैंने कहा आपको के में भी ये बात ले आऊँ, आप इसे एग्री हैं नहीं हैं, ताकि आगे बात बढ़ाएं तो मेरी बात भी रहे। देखिए जी, मोहसिन जो हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं, मोहसिन नकवी की अप्रूवल नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने दी है। पंजाब किसके पास था वो आपको भी और मुझे पता है ना कि किसके पास था। तो वो आपकी बात ठीक है, मतलब ये कोलैबोरेट करती है बात आपकी, जो बात आप कह रहे हैं। इशू ये है राय साहब कि मरीम एक डिफेक्टो वज़ीर आला हों या ना हो, ये तो इशू ही नहीं है। ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये तो आर्जी है ना। इशू ये है कि अगले इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं या जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब के तो जनरल इलेक्शन हो, पंजाब के तो जनरल इलेक्शंस हैं। क्या मरीम जो है इन इलेक्शंस में केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर पीटीआई के मुकाबले में नून लीग को जितवा सकेंगी? ये है असल सवाल। उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जो बतौर तालिब इल्म मेरे ख्याल में, एक तो मरीम नवाज साहिबा के पास अदालती मामलात हैं अभी उनके पेंडिंग, उधर से क्लैरिटी लेनी है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी तो नहीं किया ना? नहीं, बरी कर दिया। नहीं, वो जो उनके ऊपर लगी हुई थी ये बरी कर दिया, वो अमेंडमेंट के अंदर। नहीं, अमेंडमेंट के अंदर नहीं बरी हुई वो। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं ये अमेंडमेंट तो इनकी हुकूमत आने के बाद हुई ना। इनकी हुकूमत आने से तकरीबन 6 माह पहले
से ये पोजीशन चल रही थी कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब वालों को ये कह रही नहीं थी नहीं, वो तो कि आप सबूत लेकर आए, सबूत लेकर आए, वो नहीं ला पाए। तो वो तरीके देते रहे, उनको मोहलत देते रहे, और उसके बाद वो उन्होंने उस मेरिट के ऊपर इनको बरी किया, उड़ा दिया। उसका अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन 2 केसेस में इनको सजा थी नहीं, ये दोनों केसेस में इनको सजा एक केस में हुई थी, नहली सजाएं 2 थी, मैं वही यानी कि एक कैद की सजा थी और एक नहली की सजा थी। ठीक है, जब वो केस ही फारिग हो गया तो बात बरी हो गई, तो नहली भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अदालती चैलेंजेस अभी उनके पास है, मेरा ये ख्याल था, आपने क्लैरिटी कर दी मेरे ज़हन में। मामला कोर्ट में कोई ऐसा पेंडिंग नहीं अभी है, कोर्ट में ऐसा पेंडिंग नहीं है। फिर बाकी चैलेंजेस क्या रह गए, हम बात कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं। उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है टू माई अंडरस्टैंडिंग, वो ना अदालती है, वो ना सियासी है, वो है शरीफ फैमिली के घर का। अच्छा, मरीम आई हैं, क्या हमजा शहबाज आए हैं, उनका इंतज़ाम किया है? आंसर इज़ नो। क्या सलमान शहबाज ने उनका इंतज़ाम किया? आंसर इज़ नो। मरीम अकेली आई हैं, ख्वाजा आसिफ थे, राना सनाउल्लाह थे, और पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग थे। शायद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये एक तीसरी किस्म है इनके। एक और भी वाक़या हुआ है, आपकी शायद दिल में ना हो सकता हो, एक जर्नलिस्ट से अनीक नाजी जी, जो आजकल लंदन से व्लॉग करते हैं, उनका नाम भी निगरान काबीना में शामिल था। अच्छा। और वो नाम डलवाया था ज़राए के मुताबिक मरियम ने। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने उसको ओके नहीं किया। अच्छा, ये भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब इशू ये है कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर ना झगड़ा है, उस झगड़े में रहते हुए क्या मरीम परफॉर्म कर सकेंगी? ये चैलेंज है ना मरीम नवाज। यहाँ पे ये भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जब हमजा को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, तो उस वक्त मरियम उनके साथ थी हर मकाम पर, और उनको वज़ीर आला बनाने में जो उनकी थी, उन्होंने अपनी मुकम्मल अपीयरेंस दी उनको। वो तो आप ये बात कर रहे हैं ना कि जी मरीम ने गुडविल दिखाई, उन्होंने नहीं दिखाई। आप ये बात कह रहे हैं। मेरा ये इशू नहीं है कि गुडविल दिखाई या नहीं दिखाई, मेरा ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक तो ये हाउस ऑफ शरीफ की लड़ाई है, और एक ये है कि विद इन दी पार्टी बाज़ लीडर्स ऐसे उठ रहे हैं जो मरीम नवाज को तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन वो रिज़ाइन कर रहे हैं। मिसाल शायद खाकान अब्बासी, और भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। वो मरीम के आने से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश? क्योंकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इशू है, इसलिए खुश नहीं है। और ये होना और पार्टी के अंदर, यानी कि एक तो शरीफ ख़ानदान के अंदर एक ग्रुप है, नवाज शरीफ ग्रुप, और एक शहबाज शरीफ ग्रुप। ये तो अलग हो गई बात। चले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ छोड़ दें, हमजा और सलमान का एक ग्रुप तो है ना। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरा ग्रुप आ गया पार्टी के अंदर, एक प्रेशर ग्रुप, जिसे लीड कर रहे हैं शायद खाकान अब्बासी, कि जो किसी लॉयल्टी के तहत नहीं, असूल के तहत मरीम की मुखालफत करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, कि ये यूँ नहीं होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए। तो ये जो चैलेंज है ना मरीम को, 2 बुनियादी, वो सबसे पहला है हाउस ऑफ शरीफ का चैलेंज, और दूसरा है उनकी पार्टी का चैलेंज। और अब तीसरे चैलेंज के ऊपर बात करते हैं, वो इंतखाबी मुहिम का चैलेंज। वो है इंतखाबी मुहिम का चैलेंज, इस बात का कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो चाचा जी हैं शहबाज शरीफ साहब, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके जो एक और अजीज़ हैं इसहाक डार साहब, वो भी इकॉनमी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरह इकॉनमी की सूरत हाल हुई, जो भी वजूहत थी, जो भी छोड़ दीजिए इसको, क्या भी वजह थी, महंगाई 7वें आसमान को टच कर रही है। तो अब ये जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं ना, यानी कि एक ये कि हाउस ऑफ शरीफ का चैलेंज, दूसरा ये कि पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप, तीसरा ये चैलेंज कि महंगाई का चैलेंज। इन 3 चैलेंजेस से गुजरना है। और पहले 2 चैलेंजेस में अगर जो इन 3 से गुजरना है, उनमें से जो पहले 2 चैलेंजेस हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब को फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी मरियम के लिए। वो तो एक अलग देखें ना, उन्होंने तो मरियम को भेज दिया ना, तो परफॉर्म तो अब ग्राउंड में मरियम ने करना है। जी हाँ, कि पार्टी के बाकी लोगों को किस तरह साथ मिलाती हैं, वो जो प्रेशर ग्रुप का किस तरह कंट्रोल करती हैं, वहाँ पर जाके किस तरह उनको मैनेज करती हैं, ये तो अब उनके पास है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अदालती चैलेंज नहीं है, मेरे ख्याल में अदालती चैलेंज था, मेरी असेसमेंट यही थी, लेकिन आपने मुझे क्लियर किया, थैंक यू। तो ये 3 चैलेंजेस हैं बड़े, और अगर ये 3 चैलेंजेस, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक अपना ओपिनियन भी देता हूँ वो उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी शामिल है। जो पहले 2 चैलेंजेस हैं ना, वो जो आपने कहा हाउस ऑफ शरीफ का चैलेंज और अपनी पार्टी के अंदर का चैलेंज,
उन पार्टी के चैलेंज के बारे से आपने जो बात की उससे मुझे इत्तफाक है, लेकिन जो तीसरा चैलेंज है इंतखाबी मुहिम का चैलेंज, मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ मरियम को प्लस पॉइंट्स हासिल हैं। उसकी मैं तो आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, पहले तो जो सूरत हाल थी, अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि क्या कुछ होता रहा पोलिंग स्टेशन पे और कैसे होता रहा। मैं आपको बताऊँ, जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होते लास्ट टाइम, तो हम वहाँ पर गए उसकी कवरेज के लिए, उस इलेक्शन से तकरीबन एक हफ़्ता पहले। उस वक्त मरियम दौरे कर रही थी पूरे आज़ाद कश्मीर के। मीरपुर, जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हल्का था, वहाँ पर हमने स्टे किया 2 दिन। शाह साहब, आप हैरान हो गए, हम खुद बड़े सरप्राइज थे कि हमें एक बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा होगा मैं पीटीआई को वोट दूंगा। एक बंदा नहीं मिला पूरे शहर में। जिस दुकानदार के पास गए, जिस ताजर के पास गए, जिस राह जाते बंदे से पूछा जी वोट किसको दे रहे हो, तो वहाँ पे एक मुहावरा उन दोनों का फैशन बना था, मरियम बड़ी डाटी है जी, कि मरियम कितनी वेव थी। फिर आपको शायद याद हो कि हमारे आपके दोस्त मुश्ताक मनाज जो पहले साफ़ी रहे हैं, बाग में जब मरियम की रैली थी, बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था, पूरा बाग उमड़ाया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल उसके उलट था। इवन कि हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी कि वहाँ पे एक बंदा था, किसी ने बनाया कि जी ये उस दिन की बात है, दोपहर की बात है, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, कि ये पोलिंग कैंप है जी नून लीग का, उसमें बंदे ही बंदे पर्चियाँ बनवा रहे हैं वोट की। साथ उन्होंने कहा जी ये पोलिंग कैंप है पीटीआई का, जहाँ पे कुर्सियाँ वर्सियाँ उल्टी पड़ी, बंदा भी कोई नहीं बैठा हुआ। और उसने कहा कि ये देख लेना कि रात को डब्बे खुलेंगे तो वोट इनके भरे हुए निकलेंगे। और वही हुआ। उस वक्त सिचुएशन और थी। गिलगित में भी इनके साथ यही हुआ, उस वक्त भी यही हुआ। और जो पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन था उसमें भी बाद में पता चल गया कि बाजवा साहब की उसमें इंटरफेरेंस थी। तो मरियम को अगर कोई वो जिसे कहते हैं खलाई मखलूक या इस्टेब्लिशमेंट की अगर मुदाखलत ना हुई तो फिर शायद मरियम डोमिनेट कर जाएंगे इलेक्शन कैंपेन में। ये मेरी ओपिनियन है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। लेकिन इशू ये है कि महंगाई भी तो एक हाँ, बड़ा महंगाई वाला इशू है। महंगाई तो मेरे ख्याल में ये 3 चैलेंजेस सबसे अहम है, मेरा यही ख्याल। तो मरियम का आप उनको क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद, क्या वो पीएम की कैंडिडेट होंगी या नवाज शरीफ साहब होंगे या ये सीएम की कैंडिडेट होंगी? आपके ख्याल में मरियम के फ्यूचर, नियर फ्यूचर की पॉलिटिक्स मेरा ये ख्याल है कि अगर ये बात अभी क्या ना कब्ल वक्त है, नहीं वो तो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मरियम के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना इतना आसान काम नहीं होगा, इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत आई तो मरियम पीएम की कैंडिडेट होगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे करता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी बन कर जाती इलेक्शन में या पीएम बनाने की मिशन में आती तो उनका पीएम का कैंडिडेट कौन होगा? ये देखिए डिपेंड करता है। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल के अलावा कोई हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्सेज ने बताया कि बिलावल के अलावा कैंडिडेट आया है। आसफा है? नहीं। अच्छा, खुद जरदारी साहब। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सोर्सेज ने कहा। आप देखें, सोर्सेज की बात अमूमन तो मुस्तनद ही होती है, कभी कोई मिसिंग भी हो सकती है या फैसला बदल भी सकता है। जी जी जी। कि जो उनके इन साइड है वहाँ पर ये डिस्कस हुई है कि बिलावल के पास अभी आगे बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, तो जरदारी साहब शायद अभी पीएम अगर बन जाएं तो आगे पता नहीं उनको मौका मिले ना मिले, उम्र का भी ऐसा है, बीमार भी हैं, तो ये शायद है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग में जो थोड़ी सी इससे डिफरेंट उलट बात हो रही है कि वहाँ पे इस चीज़ का इम्कान ज़्यादा है कि अगर नवाज शरीफ साहब की रैली ख़त्म भी हो जाती है तो शायद वो फिर भी पीएम ना बने, वो पार्टी के कायद ही रहे और शायद मरियम को आगे कर दें और इनको वो गाइड करें उसके लिए। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बड़ी हैरान कि नवाज शरीफ साहब खुद पीछे रहना चाहते हैं, मरियम को फ्रंट पर रखना चाहते हैं, जबकि इस वक्त ज़ाहिर बिलावल फ्रंट पे नजर आते हैं। लेकिन जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि जरदारी साहब ने अपने आप को बतौर पीएम की कैंडिडेट, उन्होंने ये भी पता चला कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में भी ये बात इंट्रोड्यूस कर दी, उन्होंने कर दी है कि जी मैं हो सकता हूँ, आई एम द। खैर ये तो टाइम बताएगा कि इलेक्शन क्या होता है। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये तो टाइम बताएगा। तो आपके ख्याल में अब जो मरियम की ये जो कैंपेन है, जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की कैंपेन है, वो कामयाब हो पाएंगी रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्टी? देखें ना, और राना सनाउल्लाह पंजाब में उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सरबराह हैं, बाकी ख्वाजा आसिफ उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब नहीं हो पाएगी। उनके जो अपने फॉलोअर पीएमएलएन के तो है ना, ठीक है, वो तो उनका साथ देंगे, मुझे नहीं डाउट, कोई वो नहीं डाउट देंगे। लेकिन इशू ये है कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, महंगाई से उनका अपना फॉलोअर भी टूट सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ हमारे मुल्क की जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की, उसमें थोड़ा सा एक चेंज आया है। वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये एक अलग बात है। वो चेंज ये है, मैंने देखा कि जो फॉलोअर है ना किसी भी पार्टी का,
चाहे वो PMLN का है, चाहे वो PTI का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, वो एट एनी कॉस्ट अपनी पार्टी के साथ ही है। जो बीच में 20% 25% जो होते हैं ना, कि जो जोर को सलाम वाले या जिधर की हवा वाले, वो लोग, उन लोगों का फ़र्क पड़ता है। फॉलोअर को मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी पार्टी के। अब इमरान खान साहब के बारे में क्या कुछ नहीं आ गया, लेकिन उनका फॉलोअर उनके साथ इंटैक्ट है। नहीं, मेरे ख्याल में ये भी एक मिथ है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में फॉलोअर टूटता है, फॉलोअर, मेरा ये ख्याल, नॉट मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन देर आर केसेस के जहाँ पे टूटता है, ज़्यादातर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एक फॉलोअर्स के अंदर एक ऐसा तबका होता है जो टूट सकता है, मेरा ये ख्याल। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैंने उसको नोट किया, आप पता नहीं उससे एग्री करेंगे या नहीं, कि जब वो अमेरिका वाला नवाज, उसने इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, जो एकदम उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, बाद में ऑडियो कैसेट वैसेट्स भी आ गई कि जो पता चला कि वो सारा बयानिया तो ऐसे ही बनाया गया था, और अब वो करते करते बाजवा साहब के बजाय मोहसिन नकवी पर आ गए हैं। तो आज मैंने किसी सोशल मीडिया पे देखा कि डरे उस वक्त से कि जब इमरान खान अपनी हुकूमत का गिरने के ज़िम्मेदार अख्तर लावा को करार देते हैं। तो लेकिन ये है कि वो जूं मेरे ख्याल वक्त गुजर रहा है, खान साहब की वो जो वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है, बबल ऑफ पॉपुलैरिटी, वो बबल ऑफ पॉपुलैरिटी टूट रहा है। ये ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने एजाज सैयद की बात सुनी, और मरियम साहिबा को जो 3 पाकिस्तान के अंदर इस्तीफ़ा आने के बाद जो बड़े चैलेंजेस हैं, उस पर इन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। आपकी भी राय हमारे लिए अहम है। आप प्रोग्राम देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे और एजाज सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।